क्या हुआ जब अमरनाथ धाम में अचानक प्रकट हुआ सैकड़ों नागों का झुंड और बचाई हजारों श्रद्धालुओं की जान? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हर हर महादेव के नारे लगाने लगेंगे। दोस्तों, इस वर्ष धाम में कई सारे चमत्कार हुए हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो चमत्कारी घटना घटी है उसे अब तक की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े करने वाली चमत्कारी घटना बताया जा रहा है। ऋषि कश्यप की नगरी कश्मीर में बसी अमरनाथ गुफा, जहां शिवजी ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य सुनाया था। चारों तरफ बर्फीली चट्टानें, जहां का कण कण भी केवल शिव का नाम जपता है, जहां के छोटे छोटे पत्थरों से लेकर बड़ी बड़ी चट्टानों में केवल और केवल भगवान शिव बसते हैं। यहां से गुजरने वाली हर हवा भक्तों के कान में ओम नमः नमः शिवाय मंत्र बोलती हुई बहती है। यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बस केवल एक ही आशा लिए पहुंचते हैं, और वह आशा होती है बाबा बर्फानी के दर्शन करने की। लेकिन बाबा बर्फानी आसानी से कहा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। पूरा शरीर का एक एक अंग टूट जाता है। शरीर से आह नहीं, बस केवल महादेव 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 ही निकलता है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद बाबा बर्फानी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन कभी इस यात्रा में आतंकवादियों का खतरा होता है, तो कभी बादल फटकर बाढ़ आ जाती है, तो कभी चट्टान गिर जाती है, तो कभी बर्फीली हवाएं चुनौती बनती हैं। लेकिन हर बार भगवान शिव बाबा बर्फानी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। और इस बार बाबा बर्फानी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं नहीं आए, लेकिन उनके सबसे प्रिय नाग, जी हां दोस्तों, उनके सबसे प्रिय नागों का झुंड अपने भक्तों की रक्षा के लिए आया। जहां पर शिव ने अपने गणों को भेजा अपने भक्तों की रक्षा के लिए, क्योंकि शिव जी के सबसे प्रिय है नाग, और शिव स्वयं नागेश्वर के नाम से भी पूजे जाते हैं। कई शास्त्रों में उल्लेख है कि जब भी शिव भक्त संकट में होते हैं, कोई ना कोई संकेत जरूर आता ही आता है, कभी सपने, तो कभी आवाज के रूप में, तो कभी स्वयं नाग देवता। और अब जो सच्ची चमत्कारी घटना आपको सुनाने वाले हैं, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की चमत्कारिक घटना के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो भी बाबा बर्फानी का सच्चा भक्त है, जो भी भोले को दिल से अपना मानता है, वह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय जरूर दीजिएगा इस घटना के ऊपर। आपको क्या लगता है कि यह घटना सत्य है, या इस पर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा और इस घटना को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, आज अमरनाथ धाम साक्षात आपके शरीर के अंदर उतरेगा। यकीन रख लीजिए, भगवान बर्फानी बाबा भोलेनाथ आज आपके कण कण में समाएंगे। एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करवाने वाले हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में जयंती लाल जी पाटीदार, उम्र 65 साल, लेकिन मन में केवल एक ही आस, मन में केवल एक ही सपना, बाबा बर्फानी के दर्शन करना। जयंती लाल जी सन 1980 में बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त भोले ने एक ऐसी कठिन परीक्षा जयंती लाल जी के लिए रखी कि उन्हें बिना दर्शन किए ही वापस अपने घर लौटना पड़ा। जयंती लाल जी, जो कि खुद को शिव भक्त बताते थे, सन 1980 में उनकी एक खराब आदत ने बाबा बर्फानी के दर्शन करने से उन्हें अछूता रख दिया। जब वे बाबा बर्फानी की यात्रा पर निकले थे, तो उन्होंने केवल एक गलत कार्य कर दिया, और वह गलत कार्य था शराब। मात्र 58 में लाखों भक्तों ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव को जल और बेलपत्र का चढ़ावा अर्पित किया। श्री मंदिर ऐप के जरिए आपके द्वारा चुना गया जल एवं बेलपत्र मंदिर के गर्भगृह में प्रमुख पंडित जी द्वारा विधि पूर्वक भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। पूरी चढ़ावा प्रक्रिया का वीडियो और डिजिटल सर्टिफिकेट सीधे आपके फोन पर भेजा जाएगा। मान्यता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव आज भी अपने कृत रूप में विराजमान है। यहाँ विशेष रूप से सोमवार के दिन जल एवं बेलपत्र का चढ़ावा करने से मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। तो यदि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद, तो आज ही डाउनलोड करें श्री मंदिर ऐप और बुक करें चढ़ावा। क्या आपका भी सरकारी नौकरी पाने का सपना है? अड्डा 24/7 ऐप ने 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का ये सपना साकार किया है। इस ऐप के माध्यम से आपको एग्जाम से रिलेटेड क्विज, लाइव क्लासेस और जॉब अलर्ट जैसे अनेक फीचर्स मिलेंगे, जो आपके इस सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। अड्डा 24/7 ऐप आपको हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस और इंटरेक्टिव सेशन का मौका प्रदान करता है। इसके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप अपने सपनों को साकार करने की राह में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। कार्य था शराब पीना। जयंती लाल जी को आदत थी शराब पीने की। शराब के बिना उनका एक दिन भी नहीं गुजरता था। अमरनाथ यात्रा के दौरान रात्रि में जब वे पहलगाम पहुंचे थे, तो उन्होंने रात्रि में चोरी छुप के शराब का सेवन कर लिया। लेकिन जब सुबह हुई, बाबा बर्फानी ने कुछ ऐसी परीक्षा ली कि उन्हें बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ा। सुबह तक जयंती लाल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनका एक तरफ का शरीर काम करना बंद कर चुका था, उन्हें लकवा मार गया था। आनन फानन में उनका उपचार किया गया और बाबा बर्फानी के दर्शन किए बिना ही उन्हें घर वापस लौटना पड़ा।
करीब 3 सालों तक वे पलंग पर ही पड़े रहे। उनका शरीर तक काम नहीं करता था। बिना सहारे के वे ना ही उठ सकते थे, न ही चल सकते थे। उनके मन में पछतावा फूट फूट कर उबल रहा था। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वो समझ गए थे कि उस दिन अगर उन्होंने शराब नहीं पी होती तो बाबा बर्फानी ऐसा क्रोध नहीं करते। लेकिन बाबा बर्फानी ज्यादा समय तक अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते। करीब 3 सालों के बाद जयंती लाल जी के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ कि अचानक ही उनका आधा शरीर, जो पहले काम नहीं करता था, जो लकवा मार चुका था, वह धीरे धीरे काम करने लगा। धीरे धीरे वे खुद से चलने फिरने लगे और एक समय ऐसा आया कि जब वे वापस से हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। इसके बाद बाबा बर्फानी के वे सच्चे भक्त बन गए। हमेशा भोलेनाथ जी की भक्ति में लीन रहा करते थे। भोलेनाथ जी ने उन्हें वापस से एक नया जीवन दान दिया था, लेकिन इस बार उनके मन में केवल एक ही आस थी कि वे वापस से भोलेनाथ के दरबार जाएं। अब उन्होंने अपनी शराब की आदत भी त्याग दी थी। लेकिन भोलेनाथ आसानी से कहां किसी को दर्शन देते हैं। हर साल जब जब यात्रा शुरू हुई तब तब जयंती लाल जी के जीवन में कोई परेशानी आ जाती। कभी किसी कार्य में वे फंस जाते तो कभी उनका शरीर साथ नहीं देता। करीब 40 साल बीत चुके थे। बाबा बर्फानी हर साल उनकी परीक्षा लेते और हर साल जयंती लाल जी का सपना सपना ही रह जाता। लेकिन इस वर्ष उन्होंने ठान लिया था कि वे बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे। और बाबा बर्फानी ने भी शायद इस बार जयंती लाल जी को दर्शन देने का मन बना ही लिया था। इस बार बाबा बर्फानी उनकी परीक्षा अब ज्यादा नहीं लेने वाले थे। इस वर्ष जयंती लाल जी ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। लेकिन अब उम्र थी 65 वर्ष। शरीर पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मन में आस्था थी। वे अपने पुत्र को लेकर, अपने बेटे को लेकर बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए निकल चुके थे। इस बार वे पहले जैसी कोई गलती नहीं दोहराना चाहते थे। और इस बार तो वो मन में केवल एक ही मंत्र जाप कर रहे थे, और वो था AUM नमः शिवाय का मंत्र। लेकिन इस वर्ष उनके साथ एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहलगाम पहुंचकर जयंती लाल जी और उनके बेटे अंकित ने अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन भारी बारिश उनके लिए चुनौती बन रही थी। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जयंती लाल जी ने ठान रखा था कि वे इस बारिश के आगे रुकेंगे नहीं और इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत करी। कदम कदम पर कीचड़ था, कदम कदम पर छोटे छोटे पत्थर उनका मार्ग कठिन बना रहे थे। जयंती लाल जी बाबा बर्फानी का नाम लिए आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ कई सैकड़ों श्रद्धालु भी आगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बढ़ रहे थे। पहला बड़ा पड़ाव आया, शेषनाग। रात्रि में वे यहीं पर रुके, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी। लेकिन फिर भी मन में आस्था थी। हर कदम पर चुनौतियां उनका सामना कर रही थीं। अगले दिन जब उन्होंने अपनी यात्रा शेषनाग से शुरू करी तो उनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। यात्रियों का, श्रद्धालुओं का जत्था एक एक करके आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कई जगह कीचड़ था, कई जगह पानी बह रहा था, लेकिन सभी श्रद्धालु रुक नहीं रहे थे, थक नहीं रहे थे। भले ही चुनौतियां बड़ी थीं, लेकिन वे भोलेनाथ का ध्यान करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो हर यात्री की आंखों में डर और भक्ति दोनों लेकर आ गया। श्रद्धालु यात्रा कर रहे थे, उसी समय उनको एक सांप बीच में दिखा। चौकन्ना मारकर उनके मार्ग के बीचों बीच बैठा हुआ था। सभी श्रद्धालु रुक गए थे, थम गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब आखिर करें तो क्या करें। वह सांप केवल बीचों बीच बैठा हुआ था, लेकिन सभी श्रद्धालु डर रहे थे कि आखिर अब क्या करें। इतने में ही उन श्रद्धालुओं के बीच से एक श्रद्धालु निकलकर आया, जिसने अपनी लाठी से उस सांप को साइड में कर दिया और वापस से सभी श्रद्धालु एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब उनके सामने कुछ ऐसा नजारा आने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं करी हुई थी। सामने का नजारा देखकर सभी के पसीने छूट गए। अचानक से, एकदम से पूरे मार्ग पर सैकड़ों नागों का झुंड आ गया, मानो जैसे यह कोई सपना हो। एक साथ हजारों सांप उस मार्ग पर बैठे हुए थे। पहले एक सांप था, उसे तो श्रद्धालु ने हटा दिया था, लेकिन इतने हजारों सैकड़ों सांप आखिर आए कहां से? सभी के मन में केवल यही संशय था। सभी लोग डर रहे थे, लेकिन वह सांप कुछ कर नहीं रहे थे। वे केवल अपनी जगह पर ही अडिग थे, फन मारकर केवल अपनी जगह पर खड़े थे, मानो ऐसा लग रहा हो उन्होंने श्रद्धालुओं का रास्ता रोक रखा हो। जयंती लाल जी के समक्ष कुछ नहीं आ रहा था। सभी श्रद्धालु कह रहे थे कि कहीं यह हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इनमें से कुछ श्रद्धालु पत्थर उठाकर उन पर मारने लगे, लेकिन श्रद्धालुओं में से जयंती लाल जी बीच में आए और उन्होंने सबको समझाया कि ऐसा न करें, क्योंकि यह नाग कोई सामान्य नाग नहीं, यह तो बाबा बर्फानी साक्षात शिवजी के ही अंश हैं, उनके ही गहने हैं। अगर इनको कुछ क्षति पहुंचाई तो साक्षात बाबा बर्फानी को क्षति पहुंचाई। जयंती लाल जी ने सभी को समझाया और कहा कि सभी केवल और केवल शिव का ध्यान करें। करीब आधे घंटे तक सभी लोग शिव का ध्यान करते रहे, बाबा बर्फानी का ध्यान करते रहे और आधे घंटे के बाद वहां जो हुआ उसने सभी को सोचने पर विवश कर दिया। मार्ग के उस पार एक बहुत बड़ा पहाड़ नीचे धंस गया। इतना बड़ा पहाड़ धंसा कि चारों तरफ धुंध ही धुंध हो गई। बहुत सारा मलबा निकलकर यात्रा के मार्ग पर बहने लगा। इसके बाद वहां पर जो भी सैकड़ों नागों का झुंड था वह सभी अंतर्ध्यान हो गया। करीब 15 मिनट के बाद जब सारी धुंध छटी, सारा कोहरा छटा, तो सामने का जो मंजर था, श्रद्धालुओं के होश उड़ा गया। सामने का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, चारों तरफ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ था। सभी श्रद्धालु समझ चुके थे कि अगर आज नागों का झुंड प्रकट न होता तो वे उस पहाड़ के नीचे दबकर मर जाते और सैकड़ों जानें आज चली जाती। सभी लोग समझ गए थे कि यह साक्षात शिवजी का ही चमत्कार था। उन्होंने ही अपने नागों को भेजा होगा, क्योंकि दोस्तों, जहां केवल एक पगडंडी थी वहां सैकड़ों नागों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ। आखिर इतने सैकड़ों नाग आए कहां से? न कोई फुफकार थी, न कोई हमला था। बस वे नाग शांत थे, स्थिर थे और जैसे ही किसी अलौकिक आदेश पर डटे हों ऐसा लग रहा था। लेकिन अगर आज वे नाग न होते तो न जाने कितने श्रद्धालुओं की जान चली जाती। जयंती लाल जी सभी को बता रहे थे कि यह तो साक्षात शिवजी का ही चमत्कार था।
इसके बाद सभी लोग कुछ देर के बाद जब आर्मी के जवानों ने और सुरक्षा कर्मियों ने वापस से रास्ता तैयार किया तो वे वापस से सभी श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर आगे बढ़े। वहां पर पत्थर ऐसे गिर रहे थे जैसे स्वयं मृत्यु तांडव कर रही हो, पर जो लोग वहां उस स्थान पर खड़े थे वे सभी सुरक्षित थे क्योंकि नागों की उपस्थिति ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था और उनकी जान उसी से बची थी। क्या यह एकमात्र संयोग था या फिर शिवजी ने अपने गणों को भेजा था अपने शिव भक्तों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि शिवजी के सबसे प्रिय है नाग और शिव स्वयं नागेश्वर के नाम से ही पूजे जाते हैं। दोस्तों, चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब सभी श्रद्धालु और जयंतीलाल जी अपने पुत्र के साथ पंचतरणी पहुंचे, सभी ने वहां पर आराम किया रात्रि में, और सुबह वहां से सभी अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए निकल पड़े। इस बार उनके मन में एक अलग ही भाव थे क्योंकि उनके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही थी। उनको एक नया जीवन दान वहां मिला था। सभी लोग बाबा बर्फानी की गुफा पहुंचे, लेकिन वहां पर बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान पहले ही हो चुके थे। बाबा बर्फानी की हिम शिवलिंग पूरी तरह से पिघल चुकी थी। सभी श्रद्धालुओं का मन मायूस था और सबसे ज्यादा मायूस थे तो वो थे स्वयं जयंतीलाल जी, क्योंकि यह उनकी दूसरी बार की यात्रा थी और इस बार भी बाबा बर्फानी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए थे। उनका मन बहुत मायूस था। वे वहां पर फूट फूट कर रोने लगे। हे बाबा बर्फानी, इस बार तुम्हें आशा लिए आया था। पिछली बार तो मैंने पाप किया था, लेकिन इस पाप की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। और वे फूट फूट कर वहां पर गुफा के बाहर ही रोने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्ची आशा लिए बाबा बर्फानी के दर्शन करने आता है, बाबा बर्फानी उसे दर्शन जरूर देते हैं। जब जयंतीलाल जी ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने जो दृश्य था वह मानो साक्षात शिव ही थे। जयंतीलाल जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके सामने करीब 10 फीट का स्वयंभू शिवलिंग था। जयंतीलाल जी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या यह मेरा कोई भ्रम है या सच में मेरी आंखों के सामने शिव हैं, स्वयंभू शिवलिंग है। वे सोचने पर मजबूर हो गए, लेकिन वे बस बाबा बर्फानी को देखकर आंसू बहाए जा रहे थे। कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसुओं की अविरल धाराएं बह रही थीं और उनके नजरों के सामने स्वयं बाबा बर्फानी थे। चाहे यह भ्रम हो या साक्षात शिवगत चमत्कार, जो भी हो, आज जयंतीलाल जी की आंखों के सामने स्वयं बाबा बर्फानी ही मौजूद थे। और कुछ ही देर के बाद उस हिम शिवलिंग के आसपास जयंतीलाल जी को वे सारे नाग दिखाई दिए जो कल यानी पिछले दिन अचानक प्रकट हुए थे। वही सैकड़ों नाग वहां पर प्रकट हुए और जब जयंतीलाल जी ने अपनी आंखें वापस से टमटमाई तो वह शिवलिंग वापस से अंतर्ध्यान हो गई थी। वह नागों का झुंड वापस से अंतर्ध्यान हो गया था और वहां गुफा में अगर केवल कुछ था तो वह था एक कबूतर का जोड़ा, जो कबूतर का जोड़ा सभी भक्तों को दर्शन दे रहा था। जब लौटते वक्त जयंतीलाल जी ने अपने पुत्र से कहा कि क्या तुझे वहां पर हिम शिवलिंग के दर्शन हुए, बाबा बर्फानी के दर्शन हुए? तो जयंतीलाल जी के बेटे अंकित ने कहा, नहीं पापा, मुझे तो वहां पर कोई शिवलिंग नहीं दिखा, मुझे तो कोई नागों का झुंड नहीं दिखा। आखिर आपको कैसे दिखा? तब जयंतीलाल जी समझ चुके थे कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि साक्षात बाबा बर्फानी ने ही उन्हें दर्शन दिए हैं। आज उनकी सच्ची श्रद्धा, आज उनका सच्चा विश्वास जो खींच कर लाया था इतने सालों के बाद, तो बाबा बर्फानी कैसे उन्हें दर्शन नहीं देते? बाबा बर्फानी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उनकी रक्षा तक करी। दोस्तों, यह था एक साक्षात बाबा बर्फानी का सबसे बड़ा चमत्कार। ऐसी चमत्कारी घटना के बाद यात्रियों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां अब ना ही कोई नाग था और ना ही उनकी कोई छाप, सिर्फ बची थी उनकी श्रद्धा, थोड़ा सा भय और विश्वास। भोलेनाथ अभी भी अपने भक्तों के रक्षक स्वयं करते हैं, अपने भक्तों के रक्षक स्वयं करते हैं। दोस्तों, शिव रहस्य है, शिव समाधान है। जब तक दुनिया में आस्था है तब तक चमत्कार होते रहेंगे और अमरनाथ की यह भूमि साक्षी बनी रहेगी उस शिव चमत्कार की, जिसे आज भी हजारों यात्री आंखों से देख कर लौटे हैं। अगर आप भी अमरनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप अमरनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं? अगर मन में सच्ची इच्छा है तो भी बताइएगा। अगर आप लिखेंगे, बताएंगे, तो यकीन रखिए बाबा बर्फानी इस वर्ष या फिर अगले वर्ष आपको दर्शन देने जरूर बुलाएंगे। अगर आपको भी शिव में आस्था है तो इस चमत्कार को पूरी दुनिया तक पहुंचाना आपका कार्य है। मेरा कार्य था जयंतीलाल जी के साथ जो चमत्कारी घटना हुई उसे आप तक पहुंचाना, और आपका यह कार्य है इस घटना को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। कमेंट में जरूर लिखना हर हर महादेव और बताना, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई संकेत अनुभव किया है? क्या आपके साथ भी कोई ऐसी चमत्कारी घटना हुई है? जरूर बताइएगा। और ऐसी ही रहस्यमय शिव चमत्कारों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंभू, शिव शंभू, जय हो बाबा बर्फानी।